So hello my champions, welcome to our channel Fox. So in today's session we will discuss with the interesting questions related to tangent of the circle. आज का सेशन में हम लोग डील करेंगे कि हाउ द प्रॉपर्टीज ऑफ ए सर्कल कैन बी रिलेटेड टू ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट, कैसे एक सर्कल को क्वेश्चंस को सिमिलैरिटीज ऑफ ए ट्रायंगल से रिलेट किया जा सकता है। आज का सेशन में तुम लोग कंप्लीट माइंडसेट और साइकोलॉजी जो दोनों है वो तुम्हारा चेंज होने वाला है। बेसिकली बीइंग ए स्टैंडर्ड ऑफ क्लास 10th का वो हमेशा सोचते हैं क्या कि इफ अ क्वेश्चन इज आस्क्ड फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री तो वो लोग का सारा दिमाग सिर्फ और सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट से रहता है। इफ यू आर डिस्कसिंग अबाउट द सर्कल तो वो लोग का साइकोलॉजी रहेगा कि हमको सिर्फ और सिर्फ सर्कल का कॉन्सेप्ट का यूजमेंट करना है। बट इन टुडेज सेशन हम लोग ऐसा क्वेश्चंस लेकर आए हैं जहां पे तुमको सोचने पे मजबूर कर दिया जाएगा कि विदाउट हैविंग द कांसेप्ट ऑफ सिमिलैरिटीज, विदाउट हैविंग द कांसेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यू कैन नॉट काउंटर बैलेंस विद द क्वेश्चंस रिलेटेड टू सर्कल। तो आज का सेशन में बहुत मिनिमम क्वेश्चंस रहेगा, बट दैट क्वेश्चन इज गोइंग टू चेंज योर साइकोलॉजी, दैट क्वेश्चन इज गोइंग टू चेंज द माइंडसेट दैट यू हैव डेवलप्ड इन द स्टैंडर्ड 10। तो आज के क्वेश्चन में मेनली हम लोग बात करेंगे रिलेटेड टू कैट लेवल, सीडीएस लेवल एंड हायर लेवल जैसे कि आईएमओ से रिलेटेड रहा। तो बिना टाइम को वेस्ट करते हुए लेट्स बिगिन आवर टुडे सेशन। और आज का सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम लेट्स बिगिन आवर टुडे सेशन। आज का पहला जो क्वेश्चन रहेगा दैट विल बी कुछ इस प्रकार का, ठीक है। तो हम आज क्वेश्चंस का जो डिस्कस करेंगे वो ऐसा कुछ रहा। पहला क्वेश्चन क्या रहा, क्वेश्चन नंबर 1 मार्क कर दो। एंड दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन योर कैट लेवल ऑफ एग्जामिनेशन। तो क्या था भाई क्वेश्चन थोड़ा देखा जाए यहाँ पे। क्वेश्चन कहां गया, ये रहा तुम लोग का आज का पहला क्वेश्चन कुछ इस टाइप का है। ये तुम्हारा एक सर्कल है ऐसे, दिस इज योर 90 डिग्री, ऐसे एक ट्रायंगल बना, ठीक है। आराम समझ जाए इस क्वेश्चन को। दिस क्वेश्चन नीड थोड़ा सा विजुअलाइजेशन, ठीक है। अब ऐसे रहा, यहाँ पे पी क्यू आर दिया गया था, ये तुम्हारा पी है, क्यू है और ये क्या रहा आर। और इसके अंदर एक तुम्हारा सेमी सर्कल क्या है, इंस्क्राइब्ड है कुछ इस टाइप का, ठीक है। ये मान ले तो उसका सेंटर रहा ओ। अब यहाँ पे गिवन है कि ओ क्यू का जो डिस्टेंस है ये तुम्हारा 2 सेंटीमीटर का रहा और ओ आर का जो डिस्टेंस रहा वो तुम्हारा कितना है 4 सेंटीमीटर। एंड यू आर गोइंग टू फाइंड व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ दिस सेमी सर्कल। जो यहाँ पे जो सेमी सर्कल बन रहा है उसका रेडियस क्या निकल कर आने वाला है। सो दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। होप यू हैव कॉपीड डाउन द क्वेश्चन, ट्राई टू सॉल्व बाय योरसेल्फ, यूटिलाइज ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट दैट यू हैव लर्न टिल नाउ, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस सेशंस को। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है एंड दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन योर कैट एग्जामिनेशन, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चंस को देखें, मेरे एक बात बताओ, यहाँ पे सेंटर से लेकर यहाँ तक तुम्हारा 2 सेंटीमीटर और ये तुम्हारा 4 सेंटीमीटर का दे दिया गया था। और इसके अंदर क्या इंस्क्राइब्ड है, थोड़ा अच्छा से इसको कंस्ट्रक्ट कर लिया जाए तो इसके अंदर तुम्हारा क्या इंस्क्राइब्ड था, तो एक सेमी सर्कल। और बोला जा रहा है कि व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ दिस सेमी सर्कल। अब जैसे इस क्वेश्चन को देखें कैसे अप्रोच रहना चाहिए यहाँ पे। क्या ये क्वेश्चन तुम्हारा सर्कल से रिलेटेड है? तो जैसे सर्कल को देखिए तुम्हारा दिमाग में बताएगा भाई सर्कल से रिलेटेड है तो ये तो क्वेश्चन तुम्हारा सर्कल से ही होगा। बट देखना यहाँ पे क्वेश्चंस क्या रूप ले लेगा, ठीक है। आराम समझना। जैसे ये पी क्यू आर दे, यहाँ पे पी का एंगल 90 डिग्री दिया गया है। ईच एंड एवरी एस्पेक्ट इज इंपॉर्टेंट व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चंस। अगर ये पी तुम्हारा 90 डिग्री दिया है तो इसका भी कोई ना कोई इंपॉर्टेंस होगा, तब जाके वहां पे 90 डिग्री है, वरना ये कोई साधारण ट्रायंगल रहता पी क्यू आर, ठीक है। आगे बढ़ते और चीज को देखते हैं। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। लाइक हम लोग क्या किए कि यहाँ पे एक ऐसे रेडियस को कंस्ट्रक्ट किया क्योंकि हमको अल्टीमेटली क्या निकालना है, रेडियस ऑफ ए सर्कल। जैसे ये रेडियस को कंस्ट्रक्ट किया, ये तुम्हारा उसके लिए क्या रहा, सर्कल का पार्ट, और ये तुम्हारा क्या है, देन दिस पी आर इज एक्टिंग एज ए टेंजेंट। रेडियस टू टेंजेंट इज गोइंग टू मेक एन एंगल ऑफ, तो बोलोगे भाई 90 डिग्री, हाँ ना। ऐसा नहीं है, सर्कल का भी तो कॉन्सेप्ट लगेगा ना कुछ ना कुछ। अब अगर हम ये जब सर्कल को देखें तो यहाँ पे PQ जो एक्ट कर रहा है, देन दैट PQ इज एक्टिंग लाइक ए टेंजेंट। अगर ये टेंजेंट रहा मतलब अगर हम लोग फिर से यहाँ से कंस्ट्रक्ट करें, देन दिस एंगल इज गोइंग टू मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री रेडियस टू द टेंजेंट, ठीक है। बढ़ा जाए आगे, ये 90 हो गया, ये तेरा 90 हो गया, एंगल P 90 है, तो क्या हम बोल सकते हैं कि ये भी जो एंगल आएगा वो भी तुम्हारा कितना डिग्री आएगा, 90 डिग्री। तो ये इसको हम मान रहे हैं यहाँ पे D और इसको हम बोल दे रहे हैं E। तो BDOE इज गोइंग टू मेक एक क्वाड्रिलेटरल जिसका हर एक एंगल आपस में क्या है, 90 डिग्री। अगर ज्यादा रहेगा तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि PD और PE आपस में क्या है, इक्वल है, और ये दोनों आपस में एडजेसेंट साइड्स क्या था, इक्वल था। मतलब ये जो तुम्हारा बन रहा है दैट इज बेसिकली क्या, तो इट इज अ स्क्वायर। बट यहाँ पे हमको इससे कोई चर्चा है ही नहीं। अब आगे बढ़ते हैं और चीज को समझते हैं कि यहाँ पे कैसे डील किया जाएगा। हमको जो निकालना है वो क्या निकालना है कि व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ द सर्कल। रेडियस यानी यहाँ से लेकर ये OE का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। आराम समझो ये चीज को देखो। अगर ये रेडियस को देखें तो क्या हम बोल सकते हैं कि ये वाला भी जो एंगल होगा वो एंगल भी तुम्हारा कितना होगा, तो बोलोगे 90 डिग्री, ठीक है। अब जैसे ये 90 डिग्री हो गया, क्या हम OER में अगर हम ये ट्रायंगल को निकाले OER,
क्या हम लोग ओ ई आर में ट्रिगो को यूज कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का? तो बोलोगे बिल्कुल यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक 90 डिग्री का फॉर्मेशन हो रहा है एंगल का, और एक दोनों साइड्स हमको रिलेशंस प्रोवाइड करना है। ये हमको 4 सेंटीमीटर दिया गया एंड यहाँ पे आर हमको क्या करना है, एस्टैब्लिशमेंट करना है, रिलेशंस निकालना है। तो क्या हम बोल सकते हैं कि मान लिए फॉर एग्जांपल कि ये जो एंगल बन रहा है, लेट दिस एंगल बी थीटा। अगर इस एंगल को हम क्या बोल रहे हैं, थीटा, तो क्या हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि अगर हम इन ट्रायंगल ओ ई आर का चर्चा करें तो क्या ओ ई आर में ट्रिग्नोमेट्री का यूजमेंट किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। एक बात बताओ, थीटा का ऑपोजिट साइड हमेशा हम लोग पढ़े क्या होता है, परपेंडिकुलर। 90 का ऑपोजिट साइड क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। और ये जो रेडियस रहा, ये तुम्हारा रेडियस क्या हो गया, बेस हो गया। तो तुम लोग क्या चीज में रिलेशंस प्रोवाइड करना, रेडियस और हाइपोटेन्यूज। तो ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्री है जो रेडियस बोल रहे हैं यहाँ पे, जो बेस और हाइपोटेन्यूज में रिलेशंस प्रोवाइड करेगा, देन दैट इज बेसिकली द cos थीटा। तो क्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इन ट्रायंगल ओ ई आर cos थीटा का जो वैल्यू होगा वो तुम्हारा क्या होगा, तो cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे बेस क्या रहा, तो रेडियस r, और हाइपोटेन्यूज क्या रहा, तो 4 सेंटीमीटर। और ये मेरा पहला इक्वेशन निकल कर आया। ठीक है, आराम समझ जाए इस चीज को। अब हम लोग ये ट्रायंगल में आ रहे हैं। अच्छा एक बात, तो यही ट्रायंगल के अंदर हम लोग आ रहे हैं, और ये ट्रायंगल क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमको साइड गिवन था, OR का वैल्यू गिवन था। यहाँ पे हम देख रहे हैं तो OQ का वैल्यू गिवन है, कितना है, 2 सेंटीमीटर। एक बात समझो, ये तुम्हारा स्ट्रेट लाइन हुआ, ये कितना है, थीटा है, ये कितना है, 90 है। तो ये जो रिमेनिंग एंगल बचेगा ये तुम्हारा क्या होगा, तो बोलोगे 90 माइनस थीटा। बेसिक सा बात है कि स्ट्रेट लाइन है, 180 का फॉर्मेशन होगा, तो ये जो रिमेनिंग डी ओ क्यू बन रहा है वो तुम्हारा कितना होगा, 90 माइनस थीटा। तो क्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इन ट्रायंगल डी ओ क्यू, अगर हम डी ओ क्यू का बात करेंगे तो एक बात बताओ, यहाँ पे तुम्हारा क्या रहा, थीटा एंगल 90 माइनस थीटा, डीओ का वैल्यू तुम्हारा कितना है, तो रेडियस आर के बराबर है, और ये तुम्हारा क्या रहा, 2 सेंटीमीटर। कौन सा ट्रिगो को यूज करोगे, तो थीटा का ऑपोजिट साइड एज यूजुअल क्या होगा, परपेंडिकुलर। 90 का ऑपोजिट साइड क्या होगा, बेस, सॉरी 90 का ऑपोजिट साइड क्या होगा, हाइपोटेन्यूज, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, बेस ऑफ ए ट्रायंगल। तो एक बात होता है, यहाँ पे भी फिर से वही रिलेशन लिखना पड़ा, बेस और हाइपोटेन्यूज को हमको क्या करना है, रिलेट करना है। यानी कि हम क्या लिख सकते हैं कि कॉस यहाँ पे जो थीटा रहा वो क्या रहा, एंगल जो रहा वो क्या है, 90 माइनस थीटा। तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस तुम्हारा कितना है, तो रेडियस आर, हाइपोटेन्यूज तुम्हारा कितना है, 2 सेंटीमीटर। ये तुम्हारा कौन इक्वेशंस निकल कर आया, तो बोलोगे इक्वेशंस नंबर 2। कौन सा इक्वेशन निकल कर आया, तो इक्वेशंस नंबर 2। आगे अप्रोच किया जाए, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री किसका होता है, cos का। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, तो cos 90 माइनस थीटा इज बेसिकली sin थीटा, और sin थीटा का वैल्यू कितना आया, r/2। sin थीटा का वैल्यू कितना आया, r/2। cos थीटा का वैल्यू कितना आ रहा है, r/4। नाउ वी हैव टू एस्टैब्लिश अ रिलेशन, ताकि हम लोग का ना रेडियस निकल पाए। यहां तक भी लाने के बाद 10th स्टैंडर्ड का लेवल को थोड़ा सोचना पड़ेगा कि हाउ टू एलिमिनेट दिस थीटा। जब ये थीटा एलिमिनेट हो जाएगा तो वहां से हम लोग रेडियस का इजाद कर सकते हैं, रेडियस के बारे में बता सकते हैं। बट यहाँ पे तो एंगल ही मेंशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या दिया है, तो थीटा दिया। तो हम लोग आइडेंटिटीज किस चीज के लिए पढ़ रहे हैं, ऐसा थोड़ा ना कि आइडेंटिटीज का यूजमेंट सिर्फ और सिर्फ ट्रिगो में होगा। आइडेंटिटीज का यूजमेंट हम लोग तब करेंगे जब हम लोग का ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन रहेगा। बिल्कुल गलत बात है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, अगर ये आइडेंटिटीज को तुम लोग जान रहे हो तो इसका ओवरऑल वैल्यू क्या आता है, 1 आता है। यहाँ पे जब चीज को देखे तो एक बात, साइन थीटा का वैल्यू कितना है, r/2, मतलब साइन स्क्वायर थीटा कितना आएगा, तो r/2 पे क्या लगेगा, होल स्क्वायर। कॉस थीटा का वैल्यू कितना है, r/4, तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, तो r/4 पे स्क्वायर, और इसका ओवरऑल वैल्यू क्या आएगा, तो बोलोगे 1 निकल कर आएगा। समझ में मैटर को, हाउ टू एलिमिनेट द थीटा एंड गेट द वैल्यू ऑफ r का रिलेशन। तो यहाँ पे जैसे इस चीज को सॉल्व करेगा, r पे स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो r स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और यहाँ पे क्या आएगा, तो r स्क्वायर बाय 16। ओवरऑल वैल्यू कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। 16 और 4 का एलसीएम कितना होता है, तो 16 होता है। यहाँ पे क्या आएगा तुम्हारा 4r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर इज इक्वल टू 1। जब ये ओवरऑल सॉल्व करोगे तो 4r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर कितना हुआ, 5r स्क्वायर। ये 16 ऊपर जाएगा, मतलब ये क्या होगा 16, और यहाँ से जो तुम्हारा रेडियस निकल कर आएगा वो क्या निकल कर आएगा, और अच्छा सॉल्व कर देते हैं। r स्क्वायर का वैल्यू क्या आएगा, तो 16/5, और रेडियस कितना निकल कर आएगा, तो इस पर अंडर रूट लगेगा, यानी क्या रहेगा 4√5। तो होप यू आर गेटिंग दिस सॉल्यूशंस, होप यू आर गेटिंग द कॉन्सेप्ट। और मेनली ये क्वेश्चंस को डील कराने के सिर्फ और सिर्फ एक ही लॉजिक है, क्या कि इफ यू आर टॉकिंग अबाउट सर्कल, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि तुमको सिर्फ और सिर्फ सर्कल कॉन्सेप्ट का यूजमेंट करना है। यू आर फ्री, यू आर हैविंग द सफिशिएंट फ्रीडम टू यूटिलाइज द पार्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जहां पे हम लोग को इसका नीड रहेगा। तो ये रहा था तुम्हारा कैट का क्वेश्चन। थिंक हाउ द, जो भी कैट का पेपर सेट करते हैं, थिंक देयर मेंटेलिटी, थिंक देयर माइंडसेट, कि 10th का लेवल पे वो लोग का माइंडसेट कहां पे जा रहा है और किस चीज को वो लोग डिमांड कर रहे हैं।
ठीक है। तो बीइंग ए स्टैंडर्ड ऑफ क्लास 10 ऐसा नहीं है सिर्फ और सिर्फ 10th में फोकस करोगे, योर माइंडसेट योर मेंटालिटी शुड आल्सो हैव अ विजन टू थिंक अबाउट द फर्दर सिचुएशंस। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस देख लो, सॉल्यूशंस देख लो और इसको कॉपी डाउन करने का कोशिश करो। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन जिसका नाम है क्वेश्चन नंबर 2। ये भी कुछ अच्छा क्वेश्चन था एंड दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन आवर सीडीएस एग्जामिनेशंस। ठीक है, तो इसको इरेज करते हैं। तो ये था आज का पहले, तो इसका रेडियस जो रहेगा वो क्या रह जाएगा, तो 4√5। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, बहुत शानदार क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन क्या है, कुछ इस टाइप का, ये तुम्हारा क्या था, सर्कल, और यहां पे क्या था, एक और 2 सेमी सर्कल ऐसे प्रोवाइडेड है। ठीक है, और यहां पे एक ऐसे सर्कल इसको क्या कर रहा है, तो ये जो सर्कल है ये तीनों पार्टों क्या कर रहा है, टच कर रहा है, और तुम लोग से पूछा जा रहा है कि व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ दिस पर्टिकुलर सर्कल। ठीक है, और यहां पे बोला क्या क्या जा रहा है, तो मान ले हम इसको नाम दे दिए तो पी क्यू और ये आर। तो पी क्यू आर इज अ सेमी सर्कल। ठीक है, इसका हम बोल दे रहे हैं कि यहां से लेकर यहां तक मान ले मेरा जो डिस्टेंस है, ठीक है, आराम समझना, 1 2 3 और 4, मान ले हम 4a मान रहे हैं। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक जो डिस्टेंस है वो मेरा क्या है, 4a है। ठीक है, रेडियस ऑफ द डायमीटर ऑफ द सेमी सर्कल, ये जो पी क्यू आर वाला बड़ा सा सर्कल सेमी सर्कल बन रहा है उसका जो तुम्हारा पी क्यू पी आर का लेंथ रहा वो कितना है, 4a है। अब क्या बोला जा रहा था कि पी क्यू ये जो सर्कल बन रहा है सेमी सर्कल एंड क्यू आर ये जो सेमी सर्कल बन रहा है, दे आर इक्वल सर्कल। इक्वल सर्कल यानी क्या कि दोनों का रेडियस क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। अब तुमसे बोला जा रहा है कि फाइंड द एस्टैब्लिश रिलेशंस ऑफ किसका, तो ये जो बड़ा वाला ऊपर जो सर्कल सेमी सर्कल सर्कल बन रहा है इसका रेडियस क्या होगा इन टर्म्स ऑफ ए, इन टर्म्स ऑफ ए। तो ये तुम लोग का क्वेश्चन था, दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन कंबाइंड डिफेंस सर्विस यानी सीडीएस का एग्जाम में। ठीक है, बढ़ते आगे और इसका सॉल्यूशंस देखने का कोशिश करते हैं। और इसका मान ले सेंटर मान रहे कि इसका पहला का सेंटर पी क्यू आर हो गया, तो मान ले इसका पे एस बोल दे रहे हैं और इसको बोल दे रहे हैं टी। ठीक है, तो एस इज द सेंटर ऑफ पी क्यू का सेमी सर्कल, टी इज द सेंटर ऑफ क्यू आर का सेमी सर्कल, और ये मान ले तुम्हारा हो गया ओ डैश, ओ का मेंशन नहीं है तो इसको ओ बोल दे रहे हैं। ठीक है, इसका सेंटर जो रहा वो क्या रहा, ओ। नाउ यू हैव टू एस्टैब्लिश द रिलेशंस बिटवीन द रेडियस आर एंड किसमें, तो 4a में, मतलब सॉरी इन टर्म्स ऑफ a, कैसे एस्टैब्लिशमेंट होगा। ठीक है, हम ओवरऑल प्रॉपर्टीज बता रहे हैं। यहाँ पे हो सकता है कि तुमको लेंथ गिवन दे दे 4 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, दैट विल बी द क्वेश्चन दैट कैन बी डिमांडेड इन योर हायर लेवल ऑफ एग्जामिनेशन। आगे बढ़ते हैं और इस चीज को कोशिश करते हैं सॉल्व करने के लिए। ठीक है, एक बात बताओ, जब यहां से लेकर यहां तक इसका वैल्यू अगर 4a है, तो ये जब इसका मिड पॉइंट होगा तो इसका यहां से लेकर q तक वैल्यू, यहाँ ये जो ओवरऑल आएगा ये तुम्हारा कितना निकल कर आएगा, तो बेसिक से बात ये 2a रहेगा, और यहां से यहां तक इसका वैल्यू क्या रहेगा, 2a। कोई दिक्कत यहाँ पे, बोलोगे नहीं, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब अगर हम बात बोले कि पी क्यू तो भाई डायमीटर हो गया, एस क्यू उसका क्या है, रेडियस है, मतलब एस क्यू जो यहां से लेकर यहां तक वैल्यू आएगा वो तुम्हारा क्या रहेगा, ए, और क्यू टू जो यहां से यहां तक आएगा उसका वैल्यू क्या रहेगा, ए रहेगा। बेसिक सा बात है, बिकॉज बोथ द सर्कल वाज क्या, तो बोलोगे इक्वल सर्कल। अब एक बात को समझना, यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग बात है क्या, कि कभी भी दो सर्कल आपस में अगर कॉन्टेक्ट कर रहे हैं तो इसका जो सेंटर टच करेगा दैट सेंटर विल ऑलवेज बी क्या, ए स्ट्रेट लाइन। वो जो सर्कल रहेगा अगर इसका हम एक कॉमन टेंजेंट बना दे, तो कॉमन टेंजेंट याद रखना, कॉमन टेंजेंट, अगर टेंजेंट एक है और दोनों सर्कल का अलग अलग पोजीशंस अलग अलग पॉइंट पे कांटेक्ट कर रहा है तब उसका स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा। ठीक है, अगर इसका एक कॉमन टेंजेंट है जो सर्कल को दोनों एक लाइन पे पर्टिकुलर टच कर रहा है, तो दोनों का जो सेंटर का जॉइंटमेंट होगा दैट विल बी स्ट्रेट लाइन। ठीक है, मतलब यहाँ पे हम जब चीज को देखें तो एक बात बता, हम लोग कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं क्या, कि अगर एस और ओ, अगर हम लोग एसओ को ज्वाइन करेंगे देन दिस विल बी अ स्ट्रेट लाइन। बोलोगे हाँ बिल्कुल सही बात है, कोई बड़ा बात यहाँ पे है नहीं। ठीक है, अब एक बात होता है, एस से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस तुम्हारा क्या रहा, तो ये तो ए ही रहेगा, और ओ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस आएगा वो तुम्हारा क्या रहेगा, आर रहेगा। तो ये रहा तुम्हारा पहला कंस्ट्रक्शन। बोलोगे हाँ बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं नजर आया। अब एक मैटर को समझो और हमको बताओ। ठीक है, इसको थोड़ा सा इरेज कर रहे हैं। अगर हम क्यू पॉइंट को देखें, ठीक है, बात को समझ जाए, यहाँ पे क्यू और इसको क्या देख रहे हैं, ओ, आराम समझ जाए इस चीज को। ठीक है, अगर हम इस मैटर को देखें और इसको थोड़ा सिमिलैरिटीज टाइप को देखा जाए, सिमेट्री, सॉरी सिमिलैरिटी बोले सिमेट्री, और इसको थोड़ा एक्सपेंड करें तो क्या ये इस टाइप का सर्कल नजर आएगा, तो बोलोगे हाँ इसको इस टाइप का सर्कल, और यहाँ पे क्या बन रहा है तुम्हारा, तो एक सेमी सर्कल, ऐसे इसको क्या बन जाएगा, तो इट विल बी अ कंप्लीट सर्कल सिमेट्री के थ्रू। ठीक है, अब आगे मैटर को समझे यहाँ पे क्या हो रहा है। अगर हम इस बात को समझे और देखें यहाँ पे क्या, कि ये जो सर्कल है और यहाँ पे ये जो सर्कल है, अगर हम लोग एक स्ट्रेट लाइन का कंस्ट्रक्शन करें देन दिस स्ट्रेट लाइन इज गोइंग टू एक्ट लाइक ए टेंजेंट। कैसे टेंजेंट, तो ये सर्कल और ये सर्कल को कैसे एक्ट करेगा, देन दिस इज गोइंग टू एक्ट लाइक ए टेंजेंट। बोलोगे वाह सही बात है यहाँ पे तो। ठीक है, अगर ये तुम्हारा एक ऐसे कंस्ट्रक्शन हुआ ओ क्यू, देन दिस ओ क्यू इज गोइंग टू एक्ट लाइक ए टेंजेंट। अगर टेंजेंट है और ये इसका रेडियस है, तो रेडियस टू टेंजेंट विल मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री।
मतलब अगर इस फिगर को और थोड़ा बड़ा करके इधर थोड़ा सा कोलैप करके लिखे तो क्या लिख सकते हैं, ये तुम्हारा S था और ये तुम्हारा क्या था, Q था, और S Q का वैल्यू तुम्हारा कितना निकल कर आया, A। अगर हम ये S को देखें और यहाँ पे हम Q को देखें, S को देखो और ये मेरा Q को देखे तो SQ तक टोटल डिस्टेंस कितना है, तो बोलोगे A प्लस R, ठीक है। और ये अगर O Q और O आपस में, सॉरी O यहाँ पे होगा, सॉरी यहाँ पे O होगा, ठीक है। O और Q जो ये लाइन ज्वाइनिंग हो रहा है, देन दिस इज एक्टिंग लाइक ए टेंजेंट। अगर हम यहाँ से लाइन ड्रॉ करें तो ये दोनों सर्कल के लिए क्या रहा, टेंजेंट रहा, कॉमन टेंजेंट। और ये दोनों क्या था, रेडियस था, मतलब रेडियस टू द टेंजेंट इज गोइंग टू मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। बोलोगे वाह बहुत इंटरेस्टिंग मैटर है। लेकिन अब यहाँ पे मैटर को समझना, हम लोगों को पता है कि अगर ये पार्ट को हम ज्वाइन करें तो यहां से लेकर यहां तक इसका वैल्यू कितना आया, तो ये सेंटर से लेकर यहां तक इसका जो आएगा वो क्या आएगा, रेडियस आर। कितना आएगा, रेडियस आर। अगर हम Q से बात करें यहां तक, देन दिस इज द रेडियस। किसका रेडियस है, तो ये जो सेमी सर्कल बन रहा है ना बड़ा वाला, उसका ये क्या रहा, तो इसका ये क्या रहा, रेडियस। और उसका रेडियस कितना आ रहा है, 2a। मतलब अगर हम एक और पॉइंट को यहाँ पे चर्चा करें, अगर ये रेडियस यहाँ पे मान ऐसे सर्कल टाइप जा रहा है, तो ये पोर्शन यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना रहा, तो बोलोगे रेडियस आर। ये वाला पार्ट को दर्शा रहे तो ये रेडियस कितना रहा, आर रहा। अगर हम टोटल बात करें, यहां से लेकर ये टोटल का बात करें, तो टोटल कितना रहा, मतलब ये डिस्टेंस से लेकर यहां तक जो टोटल डिस्टेंस रहा वो तुम्हारा क्या कहला रहा है, दैट इज द रेडियस ऑफ दिस सेमी सर्कल। बड़ा वाला जो सेमी सर्कल बन रहा है उसका क्या रह रहा है, रेडियस। रेडियस यानी कितना, तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है, 2a। तो ये ओवरऑल जो आ रहा है वो तुम्हारा कितना आया, 2a। ऊपर वाला पोर्शन कितना आया, r। मतलब ये जो रिमेनिंग हो रहा है वो तुम्हारा कितना आएगा, तो बोलोगे 2a माइनस r। समझ में आया मैटर, 2a माइनस r। अब तुमको रिलेशन स्टैब्लिशमेंट करना है बिटवीन a एंड r। तो क्या ये सिंपल सा बात है कि O S Q ट्रायंगल बन रहा है, और ये कैसा ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल। यू आर फ्री टू यूज द पाइथागोरस थ्योरम। जैसे पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे यहाँ पे क्या निकल कर आएगा, तो 90 का उल्टा वाला साइड क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। मतलब a प्लस r का स्क्वायर इज गोइंग टू बी क्या, बेस का स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस हाइपोटेन्यूज सॉरी परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी 2a माइनस r पे स्क्वायर लगेगा। जैसे इस चीज को सॉल्व करोगे यू आर गोइंग टू गेट द रिलेशंस बिटवीन r एंड a। सॉल्व कर लो भाई, कौन सी बड़ी बात है। a प्लस r का स्क्वायर क्या होगा, तो यहाँ पे क्या लिखोगे और कोई आसान तरीका सॉल्व कर लो डायरेक्ट। ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए इंटू आर इज इक्वल टू क्या, तो यहाँ पे ए स्क्वायर। अब यहाँ पे एक्सपेंड करोगे तो क्या आएगा, 2a का स्क्वायर कितना आएगा, 4a स्क्वायर। आर स्क्वायर यहाँ पे कितना होगा, प्लस आर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो माइनस 4 टाइम्स ए इंटू आर। जब इस चीज को देखें तो ए स्क्वायर क्या होगा, कैंसल आउट। यहाँ पे आर स्क्वायर क्या हो गया, कैंसल आउट। ओवरऑल क्या आ रहा है, तो यहाँ पे जब चीज को देखा जाए तो ओवरऑल क्या आ रहा है तुम्हारा भाई, तो 4a स्क्वायर, आराम से देखना, 4a स्क्वायर माइनस 4ar, और अगर ये 2r उधर चल गया तो मतलब माइनस 2ar इज इक्वल टू क्या, इज इक्वल टू 0। और सॉल्व किए तो यहाँ पे हम लिख रहे थोड़ा, ठीक है, कि 4a स्क्वायर माइनस 4ar और माइनस 2ar कितना होगा तुम्हारा, तो माइनस 6ar इज इक्वल टू क्या, 0। दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, a, तो a को कॉमन ले लिए, और भी आ रहा है 2 भी आ रहा है तो 2 को भी कॉमन ले लिए। तो यहाँ से क्या बचेगा, 2a, यहाँ से क्या बचेगा, तो 3 2 6 टाइम्स r इक्वल टू 0। ए क्या है तुम्हारा, ए इज बेसिकली क्या, लेंथ। ए क्या है तुम्हारा, लेंथ है, कोई भी लेंथ है। यहाँ पे 4a इज द डायमीटर ऑफ दिस सेमी सर्कल, पूरा बड़ा वाला। तो ए क्या रहा, कोई तो कोई लेंथ ही होगा ना, समझे मैटर को। तो यहाँ पे अगर हम चर्चा करें तो यहाँ पे 2a का वैल्यू कितना आ रहा है, 0। मतलब a का वैल्यू कितना आएगा, 0। दिस इज कंप्लीटली एब्सर्ड, क्योंकि लेंथ कैसे 0 हो जाएगा। अगर a का ही वैल्यू 0 है तो इसका डायमीटर कितना हो जाएगा, 4 इंटू 0 0। तो इस सर्कल का फ्रेमिंग ही नहीं बनेगा। तो यहाँ पे ये जो कंडीशन रह रहा है, ये दूसरा कंडीशन क्या रहा है कि 2a माइनस 3r इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे तुम्हारा चर्चा निकल कर आया क्या कि 3r का वैल्यू तुम्हारा 2a है, और रेडियस कितना हो जाएगा, तो 2a डिवाइडेड बाय 3। तो रेडियस ऑफ ए सर्कल इज गोइंग टू बी 2a डिवाइडेड बाय 3। आज हम लोग एकदम सिंपल सा क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, 3 से 4 क्वेश्चंस रहेगा, बट दैट क्वेश्चन इज गोइंग टू ओपन योर माइंड। दैट क्वेश्चन इज गोइंग टू चेंज द विजुअलाइजेशंस के 10th स्टैंडर्ड में ये लेवल ऑफ क्वेश्चंस क्यों नहीं सॉल्व होगा। यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन, यू हैव टू थिंक इन दैट पर्टिकुलर वे। दिस इज द मेन मोटो ऑफ आवर चैनल, दिस इज द मेन मोटो ऑफ माय FOB का चैनल, ठीक है। तो आगे बढ़ते और दूसरा क्वेश्चन देखने, तीसरा क्वेश्चन देखने का कोशिश करते। तो यहाँ पे जो रेडियस आएगा दैट विल बी बेसिकली क्या, तो 2a डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। तो ये रहा आज का दूसरा क्वेश्चन, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। नाउ लेट्स मूव टू आवर थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। और तुम्हारा थोड़ा दिमाग को विजुअलाइज खोलेगा और ये तुम्हारा सोच को बदलेगा, ठीक है। रिलेटेड टू टेंजेंट एक और कहानी रहा तुम्हारा। क्वेश्चन नंबर 1 2 हो गया, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या रहा तुम्हारा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, हाँ ऐसे था। ये तुम्हारा क्या था, सर्कल, ठीक है। यहाँ पे ऐसे जॉइंटमेंट लिया था, ठीक है, और ये तुम्हारा क्या था, सेंटर, और यहाँ पे सेंटर पे टच किया था। एक और यहाँ पे कंस्ट्रक्शंस लिया था और कुछ इस टाइप का था, और ये वाला ये पोर्शन ऐसे ज्वाइन हुआ, यहाँ पे भी ये पार्ट ऐसे ज्वाइन हुआ। अब इसको मेंशन कर दे, यहाँ पे एंगल शायद 40 डिग्री का था, ठीक है। ए
ये ओवरऑल बी, मान लीजिए सेंटर ओ सी, ये तेरा डी और ये रहा ई, ठीक है। एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। शायद ये क्वेश्चन हम प्रीवियस वीडियो में भी डील किए थे, बट ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ द टाइम वो वीडियो आधा ही रह चुका था। ये क्वेश्चन भी बहुत इंटरेस्टिंग था और कहीं ना कहीं कोई ना कोई ईयर का कैट का क्वेश्चंस में आया हुआ था, कैट के एग्जाम्स में आया हुआ था। तो दिस वाज द क्वेश्चन एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। आराम से सोचो और समझो कि ये क्वेश्चंस क्या डिमांड ऐसा कर देंगे, कैट में इसको इन्वॉल्वमेंट हो गया कि आना पे मजबूर हो गया कि भाई ये कैट में क्यों आया, ठीक है। एंड दिस इज बेसिक क्वेश्चंस ऑफ क्लास 10। तो आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। तो क्या होगा भाई यहाँ पे, तो ये अगर 40 डिग्री था और यहाँ पे तुम्हारा x है, अब तुमको x का वैल्यू बताना है, कैसे निकल कर आएगा। एक बात को बेसिक से समझना, और क्योंकि इसमें ना दो चीज का इन्वॉल्वमेंट है तुम्हारा। एंड इन दिस फिगर यू आर गोइंग टू डिलीट, जिसका हमको यूजेस नहीं है ना, उस फिगर को इमेजिनेशन से उस पार्ट को क्या करना है, डिलीट करना है, उस पार्ट को क्या करना है, खत्म करना है। जैसे अगर इस हम फिगर में बात करें तो पहला मेरा जो कॉन्सेप्ट रहेगा वो क्या रहेगा कि ये जो ईडी बन रहा है ना, इसको हम इमेजिनेशन में क्या कर देंगे, पहले डिलीट कर देंगे, खत्म कर देंगे कहानी। अब मैटर को समझेंगे क्या, और इसको भी थोड़ा सा, बट दिस विल बी डिलीटेड इन योर इमेजिनेशन, नॉट इन रियल लाइफ। फिर तो क्वेश्चन से बदल जाएगा। ऐसे हम कुछ डिलीट कर दें इमेजिनेशन में, सिर्फ अभी बस दिखाने के लिए बता रहे हैं। अब एक बात को समझना, ये पर्टिकुलर फिक्स्ड पॉइंट से ये इसको कैसे एक्ट कर रहा है, तो एज ए टेंजेंट। ये पर्टिकुलर पॉइंट से ये सी जो एक्ट कर रहा है वो कैसे एक्ट कर रहा है, तो बोलोगे एज ए टेंजेंट। तो लेंथ ऑफ द टेंजेंट आपस में क्या होता है, तो बोलोगे इक्वल। एक और कहानी बताए थे क्या, कि अगर हम ये पर्टिकुलर पॉइंट से, अगर ये फिक्स्ड पॉइंट से सेंटर का ज्वाइनिंग मिलेगा, देन दिस एंगल एंड दिस एंगल इज गोइंग टू बी इक्वल। हम लोग साइड एंगल से आरएचएस से प्रूव करके भी देखे थे। और अगर चीज को देखा जाए तो ये पूरा बड़ा एंगल, ये जो एंगल हो रहा है और ये एंगल जो हो रहा है, ये दोनों एंगल भी आपस में क्या होगा, तो बोलोगे इक्वल होगा, ठीक है। यानी क्या, और ये तो बेसिक सा बात है, ये रेडियस हुआ, ये टेंजेंट हुआ, मतलब ये कितना एंगल 90 डिग्री, रेडियस टू द टेंजेंट इज गोइंग टू मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। आराम से समझना, ये तुम्हारा कितना हो गया, 40 डिग्री ओवरऑल था, मतलब ये तुम्हारा कितना रहा, 20 डिग्री, और ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, तो बोलोगे 20 डिग्री। अब अगर हम बात करेंगे ए बी ओ, जैसे हम लिखें यहाँ पे ट्रायंगल ए बी ओ, क्या हम देख सकते हैं कि ये तो तेरा 20 हो गया, ये कितना हो गया 90, मतलब ये जो ओवरऑल रिमेनिंग बच रहा है ये तुम्हारा कितना एंगल बनाएगा, तो बोलोगे 70 डिग्री। ये जो रिमेनिंग बच रहा है ये भी आपस में इक्वल होगा, मतलब ये एंगल तुम्हारा कितना होगा, 70 डिग्री। यहां तक तो मैटर समझ में आ गया। आगे बढ़ते और चीज को देखते हैं, क्योंकि हमको ओवरऑल अभी बी ओ ए तो निकालना ही नहीं था, हमको ये अंदर वाला एंगल को निकालना है। अब हम फिगर को और जो डिलीट किया उसको एक्सपेंड करके बताना चाह रहे हैं क्या, कि यहां से एक और लाइन ऐसे ज्वाइन हो रहा और इसको टच कर रहा था ई पे, एंड ईडी वाज आल्सो एक्टिंग लाइक ए टेंजेंट। ईडी भी क्या एक्ट कर रहा है, तो ये सर्कल क्या एक्ट कर रहा था, एज ए टेंजेंट। अगर हम सेम कहानी इसके अंदर इंप्लीमेंट करें, मतलब क्या कि ई वाज ए फिक्स्ड पॉइंट और ई से बी का कंस्ट्रक्शन हुआ, ई से लेकर यहां तक एक मान ले पॉइंट पे क्या हो रहा है, कंस्ट्रक्शन, मतलब ई बी का लेंथ और ये वाला पार्ट का लेंथ, दोनों लेंथ आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि लेंथ ऑफ द टेंजेंट इज गोइंग टू बी इक्वल। समझ में आ रही मैटर। अब एक बात को समझने यहाँ पे क्या, कि अगर ये फिक्स्ड पॉइंट से तुम्हारा एक लाइन का ड्रॉ हुआ और ये सेंटर पे अगर मिल रहा है, मतलब बेसिक से बात हुआ क्या, कि ये ओवरऑल जो एंगल यहाँ पे बन रही है वो एंगल को क्या करेगा, तो फिर से ये दोनों एंगल आपस में क्या होगा, डिवाइड होगा। मतलब पूरा एंगल कितना था 70, अगर पूरा एंगल, मतलब यहाँ पे पूरा एंगल का सेंस क्या है, तो बी ओ और ए तुम्हारा कितना निकल कर आया था 70। तो यहाँ पे फिर से अगर ये टेंजेंट के बारे में बात करोगे तो यहाँ पे क्या होगा कि एंगल बी ओ ई इज गोइंग टू बी इक्वल, किससे इक्वल, तो एंगल ई ओ, और इसका हम नाम दे दे रहे, मान ले एफ हो गया, ठीक है। तो ओ ई ओ और क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, क्योंकि अगर एक फिक्स्ड पॉइंट से तुम्हारा टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है सर्कल पे, तो वो वर्टेक्स एंगल, वो जो सेंटर का एंगल है उसको दो पार्ट में क्या करेगा, डिवाइड करेगा। मतलब पूरा एंगल कितना था 70 था, मतलब ये एंगल कितना होगा 35, ये एंगल कितना हो गया 35। सिमिलरली अगर हम इधर भी बात करेंगे तो ये एंगल कितना हो जाएगा 35, ये एंगल कितना हो जाएगा 35। अब क्या निकालना था, आराम से देखो, x का वैल्यू मतलब ई ओ और डी निकालना, तो यहाँ पे एंगल ई ओ डी कितना निकल कर आएगा, तो 35 इंटू 2 यानी कितना डिग्री, 70 डिग्री। दिस वाज द ब्यूटी ऑफ कैट एग्जामिनेशन। यहाँ पे हम स्टेप का इन्वॉल्वमेंट नहीं कर रहे हैं, बिकॉज दिस इज अ हायर लेवल ऑफ क्वेश्चन। तो यहाँ पे अगर हम फिर बेसिक मेथड से जाए तो व्हाट इज द यूज ऑफ सॉल्विंग द हायर लेवल ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे तुम लोग को सोच उतना रहना चाहिए, इंप्लीमेंटेशन उतना रहना चाहिए कि तुमको ये डायरेक्ट फिगर में आंसर्स के बारे में पता रहना चाहिए, सॉल्यूशंस के बारे में पता रहना चाहिए। तो क्या ये बात समझ में आई। Now can we move to our next question? तो ये था तुम लोग का अच्छा सा खूबसूरत सा क्वेश्चन, और इसके x का जो वैल्यू आएगा that value is going to be 70 degree. Now let's move to our fourth questions without wasting much of your time. तो question number 4, ठीक है। और ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ द टाइम आई विल अगेन अपलोड द वीडियो रिलेटेड टू, तो आज का हम सेशन में सिर्फ और सिर्फ 4 ही क्वेश्चंस डील कर रहे हैं, बट होप कि ये 4 क्वेश्चंस तुम्हारा दिमाग का साइकोलॉजी को थोड़ा खोलने में मदद करेगा और तुमको सोचने पे मजबूर करेगा कि हाउ सर्कल क्वेश्चंस कैन बी रिलेटेड टू सिमिलैरिटीज, हाउ सर्कल क्वेश्चंस कैन बी रिलेटेड टू ट्रिग्नोमेट्री एज वेल।
और सर्कल का मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि वो तुम्हारा कंस्ट्रक्शन से डील करता है कि भाई तुमको कंस्ट्रक्शंस के बारे में पता रहना चाहिए। नाउ लेट्स मूव टू आवर वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल क्वेश्चंस, ठीक है। ऐसा कुछ था और ये क्वेश्चंस हमको बहुत खूबसूरत लगा था जब हम पहली बार इस क्वेश्चंस को देखे थे। एंड दिस क्वेश्चंस अगेन वाज आस्क्ड इन योर कैट एग्जामिनेशन। कैट का जो स्टैंडर्ड होता है दैट इज बेसिक ऑफ 10th लेवल, बट 10th में देख किस लेवल पे तुमको एंट्री मरवा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे पी क्यू, अब हम बोल रहे हैं इसको आर। बोला गया था कि ये जो सेंटर ऑफ द सर्कल बन रही है तुम्हारा कितना सेंटीमीटर का है, 1 सेंटीमीटर, और यहाँ पे पी क्यू आर हो गया, मान लो हम इसको एस बोल रहे हैं। और यहाँ पे एक ही चीज दिया था कि पी एस इज टू आर एस आर का रेशियो दिया गया था क्या, तो 2:3, यानी यहां से लेकर यहां तक 2 था और ये पोर्शन तुम्हारा क्या था, सॉरी 3 था। कितना था, 3 था। ये जो दिस टू सर्कल इज नॉट द इक्वल सर्कल, मतलब क्या हम बोल रहे हैं यहाँ पे कि ये जो रेडियस बना मान ले R1 और ये जो सेंटर से बन रहा है इसका रेडियस हम बोल रहे हैं R2, एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ R1 and you have to find the value of R2. You have to find the value of R1 and R2. This was the question that was asked in your CAT examination. और ये रहेगा आज का आखिरी क्वेश्चन। Again I will upload the video पार्ट 4, ठीक है, सॉरी पार्ट 5, इसी का एक सबटाइटल, इसी का कंटिन्यूएशन में रहेगा। एंड अगेन दैट क्वेश्चन इज गोइंग टू ओपन योर माइंड, दैट क्वेश्चन इज गोइंग टू चेंज द विजुअलाइजेशंस के 10th स्टैंडर्ड में भी तुम इस मैटर के बारे में सोच सकते हो। माई मोटो ये नहीं है कि तुमको आसान क्वेश्चन से डील कराए ताकि तुमको लगे कि हमको तो सारा चीज समझ में आ रहा है। एक कहीं ना कहीं अगर तुम्हारा दिमाग ये सोचने पे मजबूर कर रहा है कि ये टॉपिक में ऐसा चीज आ सकता है, क्या ये टॉपिक में इतना सारा चीज आ सकता है, मतलब तुम्हारा दिमाग वहां पे तुम्हारा जो विजुअलाइजेशन रहेगा दैट इज गोइंग टू चेंज। और अगर 10 से तुम्हारा विजुअलाइजेशन चेंज कर रहा है, मतलब तुम लोग जब 11th में जाओगे, 12th में जाओगे, तो तुम लोग को जब मैथ्स के बारे में पढ़ाया जाएगा, बेसिक से बात है, वहां पे तो डायरेक्ट ग्राफ से डील करोगे, देन योर ब्रेन, योर मेमोरी इज गोइंग टू ग्रैस्प एवरीथिंग रिलेटेड टू फंक्शंस, एवरीथिंग रिलेटेड टू ग्राफ का पार्ट, ठीक है। तो अपना 10th लेवल पे ही तुमको अपना स्टैंडर्ड को सेट हाई करना है, दैट इज माय मेन मोटो। सो नाउ लेट्स मूव टू दिस क्वेश्चन, ये आज का आखिरी क्वेश्चन रहेगा। अगेन आई विल अपलोड द वीडियो रिलेटेड टू सेम एंड दिस सीरीज विल कंटिन्यू जब तक हम लोग इस ऐसा क्वेश्चन 10-12 क्वेश्चन ऐसा सॉल्व नहीं कर ले सकते, ठीक है। आगे बढ़ते और इस चीज को समझते हैं कि क्या होगा यहाँ पे मैटर। जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, एक बात को समझो, यहाँ पे तो ये 1 सेंटीमीटर दे दिया गया था और इसको R1 दे दिया गया था, ठीक है। अब अगर हम, और सॉरी यहाँ पे अगर ये 90 डिग्री देगा ही नहीं ना तो गेम ही खराब हो गया, ठीक है। एंड दिस वाज द बेसिकली 90 डिग्री। जब हम ये बात करें तो मान ले यहाँ पे O था, इसको मान ले O डैश, ठीक है, इसको O डबल डैश, जो मानने मान लो, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे बात करें तो एक बात बताओ, O और यहाँ पे जो बन रहा है दिस इज एक्टिंग एज अ टेंजेंट, मतलब ये कितना डिग्री हुआ भाई, 90 डिग्री। अगर यहाँ से यहाँ पे हम मिलाए तो ये कितना डिग्री बनेगा, 90 डिग्री, बिकॉज दिस इज बेसिकली क्या, टेंजेंट। मतलब अगर ये 1 सेंटीमीटर रहा तो ये भी 1 होगा, ये भी तुम्हारा कितना होगा, 1 सेंटीमीटर। और ये जो तुम्हारा निकल कर आ रहा है मान ले QRS हो गया तो इसको हम बोल रहे हैं T, तो ये जो QT भी आएगा वो तुम्हारा कितना होगा, 1 सेंटीमीटर। क्यों, पहले का वीडियो देखो समझ में आएगा, वाई QT इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। बढ़े आगे, जैसे इस चीज को देखे तो यहाँ पे तो समझ में आ गया कि अच्छा ये तो 1 सेंटीमीटर। अब आगे कैसे अप्रोच करें, एक बात बताओ, क्या हम लोग PT का वैल्यू निकाल सकते हैं, इसका भी हम नाम दे दे रहे हैं, मान लो PT हो गया, X दे दे रहे हैं, ठीक है। क्या हम लोग XR का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो बोलोगे क्या कि निकाल तो सकते थे, बट यहाँ पे जो चीज दिया गया था वो क्या चीज में दिया गया है, रेशियो, यानी क्या कि PS अपॉन SR ये रेशियोज में दिया गया था, और ये रेशियोज तुम्हारा क्या है, तो 2:3। अगर ये रेशियोस तुम्हारा 2:3 में रहा तो क्या हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि PS, अगर हम दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई करें, मतलब PS का वैल्यू तुम्हारा कितना है, 2x, और यहाँ पे SR का वैल्यू कितना रहा, तो बोल सकते हो 3x। बिल्कुल सही बात है। अगर हम PS का बात करें तो इसको हम 2x बोल दे रहे हैं, और SR लेंथ का बात करें तो कितना हो जाएगा, 3x। R वाज ए फिक्स्ड पॉइंट, RS और RX जो यहाँ पे दोनों होगा आपस में क्या होगा, तो लेंथ ऑफ द टेंजेंट इज गोइंग टू बी इक्वल, मतलब RS का वैल्यू तुम्हारा कितना आएगा, 3x। अगर हम यहाँ फिक्स्ड पॉइंट से बात करें तो PS तुम्हारा कितना रहा, 2x, तो PT भी जो होगा वो तुम्हारा कितना रहेगा, तो यहाँ पे बोलोगे 2x। भाई x आ रहा है तो पहले तो मेरा जो कहानी रहेगा वो क्या रहेगा कि x को एलिमिनेट करना है। कैसे एलिमिनेट होगा, क्या हम लोग यहाँ पे पाइथागोरस के बारे में देख सकते हैं, तो बोलोगे हाँ देख सकते हो। ये तुम्हारा क्या रहा, 90 का उल्टा क्या होगा, हाइपोटेन्यूज, 3x प्लस 2x, मतलब यहाँ पे कितना आ गया, तो 3x प्लस 2x कितना होगा, तो 5x, मतलब हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर विल बी इक्वल टू क्या, बेस स्क्वायर। QR कितना है तुम्हारा, तो 3x प्लस 1, कितना है तुम्हारा, तो 3x प्लस 1 का स्क्वायर, प्लस परपेंडिकुलर कितना है, तो 2x प्लस 1, मतलब यहाँ पे क्या लिखोगे, 2x प्लस 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्क्वायर। जैसे इस चीज को सॉल्व करेगा, 5x स्क्वायर तुम्हारा कितना होता है, तो 25x स्क्वायर, यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो 9x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 टू 6x, प्लस यहाँ पे कितना आएगा, तो 4x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 टू 4 टाइम्स x। जैसे इस चीज को सॉल्व करें, मेरा यहाँ पे क्या निकल कर आने वाला है, तो यहाँ पे 6x प्लस 4x, कितना x हो गया तुम्हारा, तो 10x।
9x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर 13x स्क्वायर, और अगर ये पार्ट इधर जाएगा तो 25 में से अगर 13 जाएगा तो कितना आएगा, तो माइनस 12x स्क्वायर, 12 ही आएगा ना, हाँ 12 माइनस 12x स्क्वायर प्लस, अब अगर हम डिजिट का बात करते हैं यहाँ पे 1 प्लस 1 कितना हो गया, तो 1 प्लस 1 2, और ओवरऑल क्या हो रहा है 0। जब इस चीज को सॉल्व करते हैं यहाँ पे जब 2 कॉमन आ रहा है, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा, तो माइनस 6x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 5x, और इसका ओवरऑल वैल्यू क्या आ रहा है 0। जब इसको मिड टर्म करोगे तो मिड टर्म तुम्हारा कितना निकल कर आने वाला है, इसका मिड टर्म क्या हो जाएगा, तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कि माइनस 6x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 6x माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू ओवरऑल 0। मिड टर्म के बारे में तुमको तो पता रहना चाहिए, ठीक है, वे ने स्टैंडर्ड ऑफ 10 तुमको मिड टर्म के बारे में तो कोई पढ़ाएगा नहीं, तो माइनस 6x यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस एक्स, और ये क्या आएगा तो माइनस 1, फिर यहाँ से माइनस कॉमन 1 लिए तो यहाँ पे क्या आएगा, तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। मतलब यहाँ पे क्या आ रहा है कि x माइनस 1 और क्या आ रहा है तुम्हारा, तो माइनस 6x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे जब मैटर को देखें तो x का वैल्यू कितना आ रहा है, तो पहला x का वैल्यू कितना आएगा 1, और दूसरा कितना आएगा, तो माइनस 6x इज इक्वल टू 1, यानी x इज इक्वल टू माइनस 1/6। ये तो कंप्लीट रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि लेंथ कैन नेवर बी नेगेटिव। अब यहाँ पे मैटर को देखें तो x का वैल्यू तेरा कितना आया 1 आया, अगर x का वैल्यू 1 आ रहा है मतलब ये जो तुम्हारा pt निकल कर आया, अब ये कितना हो जाएगा, तो रियल लेंथ में ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, 3x कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, तो 5 सेंटीमीटर। तो दिस वाज द क्वेश्चन। यहाँ पे मैटर यहाँ तक समझ में आ रहे हैं सिमिलैरिटीज को लेकर, क्या यहाँ तक बात को समझ में आ रही है। अब आगे बढ़ते आप देखते हैं कि ना रेडियस को कैसे निकाला जाएगा। तो यहाँ पे तो मैटर था सिर्फ और सिर्फ हम लोग लेंथ के बारे में चर्चा करें। अब हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे रेडियस को कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है। R1 को हम बना देंगे, R2 विल बी योर समस्या, हाउ टू फाइंड द R2 के बारे में हम बता देंगे इन माय नेक्स्ट वीडियो। अब R1 को देख कैसे होगा, कहां गया, ये वाला पार्ट है, ठीक है। अब अगर हम इस चीज को देखें तो क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि अगर हम O और O' को ज्वाइन करें तो बेसिक सा बात है, कहां पे ज्वाइन करेगा, तो R पे ज्वाइन करेगा, क्योंकि दिस यहां से एक टेंजेंट ऐसे निकल कर आ रहा है, ठीक है। तो क्या हम लोग देख सकते हैं कि ये जो पहला ट्रायंगल रहा वो तुम्हारा पहला ट्रायंगल क्या कहलाएगा, तो पहला जो ट्रायंगल बनकर आ रहा है वो तुम्हारा OX और क्या निकल कर आ रहा है, ठीक है। ये कितना डिग्री 90 डिग्री। और दूसरा ट्रायंगल जो रहेगा वो क्या रहेगा, तो O', इसका भी हम नाम दे दें, मान ले X हो गया तो इसको हम Y बोल दे रहे, ठीक है। ये पोर्शन क्या हो गया तुम्हारा, तो Y, तो एंड O' Y, और ये क्या हो गया तुम्हारा R। अब एक बात को समझना, OXR, अगर ये पूरा बड़ा ट्रायंगल OX Y और R, ये तुम्हारा क्या रहा छोटा ट्रायंगल, क्या दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है, बोलोगे हाँ सिमिलर है, कैसे, ये 90 और ये भी तुम्हारा कितना हुआ 90, और ये दोनों एंगल आपस में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। अगर सिमिलर हुआ तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लिखना स्टार्ट करो। अगर हम बड़ा ट्रायंगल OSR के बारे में बात करें तो इस एंगल का ऑपोजिट साइड्स कौन होने वाला, तो यहाँ पे क्या लिखोगे OX डिवाइडेड बाय, ये छोटा ट्रायंगल का ऑपोजिट क्या होगा, तो यहाँ पे क्या लिखोगे R1 इज इक्वल टू, ठीक है, आराम से समझना, 90 का उल्टा वाला पार्ट, ये 90 का उल्टा वाला पार्ट तुम्हारा क्या होगा, तो बोलोगे क्या यहाँ पे होगा, तो OR, और ये छोटा ट्रायंगल का 90 का उल्टा वाला पार्ट क्या होगा, तो O' टाइम R, ठीक है। Now you see, अब तुम लोग देखें कि हाउ सर्कल ऑफ क्वेश्चन इज रिलेटेड टू ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट, सॉरी सिमिलैरिटीज का पार्ट, ठीक है। OX का वैल्यू, तेरा OX का वैल्यू कितना है 1 है, O' का वैल्यू R1, इसी को तो इजाद करना इज इक्वल टू OR कितना निकल कर आए, एक बात बताओ, यहां से लेकर यहां तक तुम्हारा लेंथ कितना था, तो बोले 3 सेंटीमीटर, ये तुम्हारा कितना है 1 सेंटीमीटर। जैसे पाइथागोरस लगाओगे तो 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, मतलब ये जो OR निकल कर आएगा वो तुम्हारा कितना निकल कर आएगा, तो OR इज गोइंग टू बी √10 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय O' निकालना है तुमको, आराम से समझो, O' ओवरऑल कितना है √10, यहां से लेकर यहां तक तुम्हारा कितना आया, तो बोलोगे 1 सेंटीमीटर, और यहां से लेकर यहां तक तुम्हारा पोर्शन कितना है R1, मतलब जो तुम्हारा O' निकल कर आएगा वो क्या आएगा, तो √10, यहाँ पे क्या आएगा √10 माइनस, क्या माइनस करना है, तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन तुम्हारा क्या है, तो R1 + 1, क्या है तुम्हारा R1 + 1, और यहां से तुम लोग R1 का वैल्यू निकाल सकते हो। चलो निकाल के बताते क्या होगा। अगर ये पार्ट इधर गया तो क्या होगा तुम्हारा √10 - R1 - 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो √10 टाइम्स R1। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या है तुम्हारा √10 - 1 इज इक्वल टू क्या, तो √10 टाइम्स R1 प्लस 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 R1। R1 यहाँ पे क्या आ गया कॉमन, तो √10 + 1, और यहाँ पे क्या है √10 - 1। अगर ये पार्ट नीचे जाएगा तो R1 इज गोइंग टू बी क्या, तो √10 - 1 डिवाइडेड बाय √10 + 1। ये तुम्हारा ओवरऑल रेडियस हो जाएगा किसका, R1 का, एंड सिमिलरली यू कैन फाइंड द रेडियस ऑफ R2। तो ये था आज का सेशन। होप यू लाइक द वीडियो। 4 ही क्वेश्चंस बनाया है, बट मेरा मेन मोटिव था टू मेक यू विजुअलाइज कि हाउ द सर्कल ऑफ क्वेश्चंस कैन बी कनेक्टेड टू ट्रिग्नोमेट्री एज वेल एज सिमिलैरिटी। मीटिंग सून इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप वर्किंग हार्ड। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।